साथियों, आज पता है आप लोगों को ना, भारत बंद है भाई। और भारत बंद किसने करवाया? पूरे देश में देश व्यापी हड़ताल हमारे मजदूर संघ के ट्रेड यूनियन। और हम बार बार आप लोग को हिदायत किए थे, बताए भी थे और कहे भी थे कि देखिए, आप लोग अगर इस अपने अधिकार, अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर के आप भी अगर सड़क पे उतरते हैं, अपने आंदोलन में जान डालते हैं, आप भी अपना बैनर पोस्टर शो करते हैं, तो इसका परिणाम बहुत ही बेहतरीन आप लोगों को देखने को मिलेगा। और ये तो समय बताएगा कि इसका असर क्या होता है। लेकिन इतना जरूर जान लीजिए कि आज के दिन दो प्रमुख खबरें आप लोगों के बीच है। पहला, एक तरफ पूरा देश में हड़कंप है भाई, हर जगह पे ट्रेड यूनियन के लोग हैं। और सिर्फ ट्रेड यूनियन क्यों कहे, अब तो बात करते हैं, अगर हम लोग बिहार की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं बिहार में डाक बंगला चौराहा पर बहुत बड़ा जो है प्रदर्शन किया गया, जिसमें आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, साथ में जीविका भी, और इतना ही नहीं, आपदा मित्र के साथी मौजूद हुए। इसके साथ साथ सफाई कर्मी, आपको रात्रि प्रहरी, सभी लोग शामिल हुए और ये प्रदर्शन को सार्थक बनाने का प्रयास किया गया, सफल बनाने का प्रयास किया गया। और इसमें जाने माने विधायक संदीप सुमन, आप लोग जानते हैं, जो भी हाल फिलहाल में ही सदन में संख्या के स्वयंसेवकों के लिए आवाज उठाए थे, वो यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने क्या कुछ कहा ये भी सुनवाएंगे। और दूसरा, प्रमुख जो बातें हैं और प्रमुख जो न्यूज है आप लोगों के लिए, आंगनवाड़ी सेविका सहायिका के लिए एक बड़ा न्यूज है। दूसरी ओर विधानसभा सत्र चल रहा है, उस विधानसभा सत्र में आंगनवाड़ी सेविका सहायिका के लिए जोरदार तरीके से आवाज को बुलंद किया गया है, आवाज उठाया गया है, आप लोगों के अधिकार की बात की गई है। और रीजन ये रहा कि आज समाज कल्याण के ऊपर सदन में चर्चा हो रही थी, तो इसमें आंगनवाड़ी सेवकों को एक बड़ा फायदा कहिए मिल रहा है कि उनकी बातों को लेकर के सरकार तक पहुंचाया जा रहा है। वो बात भी आप लोगों को सुनवाएंगे। इस तरह से आप लोगों के अधिकार की बात किया जा रहा है। तो चलिए, सबसे पहले बात हम लोग कर लेते हैं कि जो प्रदर्शन हो रहा है, उस प्रदर्शन को आप लोग जो है स्क्रीन पे देख सकते हैं, किस तरह से जो है लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें सभी ट्रेड यूनियन के जितने भी हैं लमसम लोग पहुंचे हुए हैं। और सबकी बात तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि भैया जो दिखता है वो बिकता है। इसलिए जो लोग बैनर पोस्टर के साथ वहां पर मौजूद हुए, आपदा मित्र ने अधिकार के लिए, और उनके लिए संदीप सुमन ने भी उनका साथ दिया। इतना ही नहीं, उसके साथ साथ रात्रि प्रहरी उन पर क्या कुछ बोल रहे हैं संदीप सुमन जी, जरा सा सुन लीजिए। हमने पहले मांग की थी कि सरकार इनको सामाजिक सुरक्षा दे, मतलब ये काम कर रहे हैं तो ये काम करते रहेंगे, इसकी गारंटी होनी चाहिए। तो सेवा काल तय कर दे सरकार, एक तो हम मांग कर रहे हैं। दूसरी मांग हमारी है कि स्कूलों के माध्यम से पैसे आने में काफी विलम्ब हो रहा है। डायरेक्ट विभाग से इनके खाते में पैसे डाले जाए, स्कूल से चले जाए और विभाग से इनको पैसे दिए जाए, ये हम लोग मांग कर रहे हैं। और जो कर्मचारियों के अधिकार होते हैं वो इनको मिले। साथ ही साथ कई जगह बिहार के अंदर आपने सुना होगा कि जो नाइट गार्ड है उनके साथ दुर्घटनाएं होती है, उनकी हत्या हो जाती है, उनके ऊपर हमला होता है। वैसी स्थिति में इनको मुआवजा सरकार दे, ये हम लोग मांग सकते हैं। उद्योग लगाओ सरकार का सिर्फ घोषला है, उद्योग का जो आंकड़ा सरकार का है वो बहुत ही कमजोर है। और अभी तो सरकार करेगी, हम सोच रहे हैं उस दिशा में, क्या करती है अभी देखिए, सामने आएगा। तो साथियों, आज जितने भी लोग इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं अपने अधिकार के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी मांग के लिए, उन सब लोगों को दिल से धन्यवाद है।
और हमें पता है कि आप सब लोगों का जो प्रयास है वो निरर्थक नहीं जाएगा, सार्थक होगा और बहुत जल्द जो है सफलता मिलेगी। चलिए इसी बीच में एक सफलता की कड़ी को भी बता देते हैं कि एक और जबरदस्त सफलता हमारे एक साथी को और मिलने जा रही है, और वो कौन है? वो है सफाई कर्मी। आप लोगों के लिए कुछ अंदरूनी जानकारी जो निकल करके सामने आ रही है, जिसमें अब उम्मीद जाहिर हो रहा है कि बहुत जल्द आप लोगों के लिए सरकार बहुत बड़ा फैसला लेने जा रही है। और वो फैसला क्या हो सकता है पता है आपको? चलिए फैसला होने देते हैं, लेकिन चलिए बता भी देते हैं। वो फैसला, एक तो आप लोगों का वेतन में इजाफा होगा, दूसरा आप लोगों को अस्थाई करने की बात चल रही है, और जल्द जो है आप लोगों को इसकी सूचना मिलता हुआ दिखेगा। तो आप लोग खुशियां मनाइए, क्योंकि सरकार अब इस पर काफी चिंतित है और काफी जो है अंदर खाने गहमा गहमी चल रहा है। तो कभी भी जो है आप लोगों के लिए ये बड़ी उपलब्धि आप लोगों को हासिल हो सकती है। और इसके साथ साथ बात करते हैं कि जब हम लोग आपदा मित्र, इनका भी आवाज जो है आज गूंज रहा है पूरे पटना में। जबरदस्त तरीके से इन्होंने जो है प्रदर्शन में अपना योगदान दिया है। साथ ही आशा कार्यकर्ता, साथ ही आंगनबाड़ी सेविका, सब लोग जो है अपना योगदान दे रहे हैं। जीविका भी इसमें शामिल है। तो साथियों आगे बताते हैं आप लोगों को एक जबरदस्त और जानकारी, और वो है आंगनबाड़ी सेविका सहायिका से लेकर के जिनका कि विधानसभा में जोरदार तरीके से आवाज उठाया गया है उनके अधिकार के लिए, उनके मान सम्मान के लिए। चलिए ये बातें भी पहले हम लोग सुन लेते हैं कि विधायक जी क्या कह रहे हैं। नहीं मिलता है, दोस्तों सभी लोग जानते हैं। जो आंगनबाड़ी सेविका है वो DHR पर दस्तखत कराने के लिए, रजिस्टर पर दस्तखत कराने के लिए जब जाती है, 3000 रुपया हर जगह उसका फिक्स है। बिना 3000 रुपया लिए हुए पूरे बिहार में वो हस्ताक्षर नहीं होता। दूसरी बात, इससे ज्यादा और भ्रष्टाचार क्या हो सकता है? आंगनबाड़ी में बच्चों के लिए एक फल जो है उसके लिए लाजमी किया, और उस फल के लिए कीमत कितना दिया? 1 रुपया मात्र। क्या 1 रुपया में कोई फल, एक फल मिलता है क्या? कहीं नहीं मिलता है। तीसरी बात उससे जुड़ा हुआ मैं कहना चाहता हूँ कि लाभार्थी के लिए जो है FIR जो दिया है उसमें फेस कैप्चर के लिए मोबाइल चाहिए, और गरीब बच्चे ही वहां जाते हैं तो मोबाइल उनके पास कहाँ है जो वो लेकर के जाएंगे? वो इस लाभ से वंचित हो रहे हैं, इसलिए इसको रेक्टिफाइड करना चाहिए। तो साथियों आप लोग देख रहे हैं विधायक जी भ्रष्टाचार पे जम के जो है बरस रहे हैं सरकार पे। भ्रष्टाचार की बात आ रही है ना, भ्रष्ट लोग हो गए हैं ज्यादा समाज कल्याण विभाग में। भाई एक फाइल पे अगर सिग्नेचर कराना है आंगनबाड़ी सेविका को तो 3000 रुपया लेकर के अफसर के आगे पीछे घूमना पड़ेगा, तब जाकर के पास होगा। तो भैया ये तो लमसम सारे डिपार्टमेंट में हो रहा है। चाहे जमीन को लेकर के ही आज जो कार्रवाई चल रही है उसमें भी आप चले जाइए, और भाई आपको अगर म्यूटेशन कराना है, बाप दादे के नाम पे जमीन है और उसके अपने नाम पे म्यूटेशन कराना है, तो उसके लिए जो है राजस्व कर्मी क्या कहेंगे, एक मोटा दक्षिणा दीजिए न, वरना किसी न किसी बहाने आपको लटका दिया जाएगा। तो सब जगह ये चल रहा है। तो चलिए ये सारी बातें तो होती रहती है, आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को एक और हम बात बताते हैं कि संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी जिस तरह से आज के प्रदर्शन में हर जगह पे शामिल हुए हैं, साथियों एक बात विश्वास रखिए, आप लोगों का ये प्रयास, ये मेहनत रंग लाता हुआ दिखेगा और सभी लोगों को इसका बड़ा बेनिफिट, जितने भी हमारे संविदा कर्मी हैं, आउटसोर्स कर्मी हैं, उनको मिलेगा। थोड़ा सा विश्वास रखिए, क्योंकि परिश्रम कभी भी जाया नहीं जाता है। रह गई बात हमारे न्याय मित्र, संख्याकी स्वयं सेवक, ग्राम रक्षा दल, शिक्षा सेवक, मदरसा के शिक्षक, विद्यालय चलो आर्थिक, ग्राम आवास सहायक, CHO, कोविड लैब टेक्नीशियन, ग्राम कचहरी सचिव, ग्राम रक्षा दल, शिक्षा प्रेरक, वार्ड सचिव, पुराने वार्ड सचिव, परिचारी, मीटर रीडर, रसोईया, लोक शिक्षक, वंचित टोला सेवक, बाल दीदी, कार्यपालक सहायक, और इस तरह से टोला सेवक, जितने भी हमारे संविदा कर्मी साथी हैं, आप सब लोगों से
हम लोग चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द हमारे सभी साथियों का कार्य करे, और नहीं तो आपको पता ही है कि सरकार को भाई बहुत भव्य आंदोलन का भी सामना करना पड़ सकता है, जो कि बहुत जल्द आप लोगों को देखने को भी मिल सकता है। तो साथियों, चलिए इन्हीं सब बातों के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं। मिलते हैं एक और ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।